चिराग के सहारे बीजेपी ने फिर किया नीतीश के साथ खेल। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी की साजिश बेनकाब। जेडीयू के करीबी ने चिराग की पार्टी का थामा दामन। एलजेपीआर की रणनीति से जेडीयू में दिख रही है चिंता। बिहार की सियासत में पिछले कुछ समय से जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। खासतौर पर एनडीए के अंदर एक दल दूसरे को कमजोर करने का खेल खेल रहा है। सहयोगी किस नेता की तारीफ कर रहा है, किस पर निशाना साध रहा है, इसकी पल पल की खबर दिल्ली में रखी जा रही है। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान, जो कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अचानक ही उनके तेवर बदले बदले से नजर आने लगे हैं। हो ये रहा है कि जब से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकी को लेकर खबर क्या उड़ी, एलजेपीआर के लिए परेशानी का कारण बन गया। पहले तो चिराग के करीबियों पर ही छापे पड़ने लगे। दूसरा, बीजेपी के भीतर भी चिराग पासवान को लेकर संदेह के बादल उमड़ने लगे। सवाल उठने लगे कि मोदी के हनुमान ने कहीं नीतीश में तो राम की खोज नहीं कर ली है। ऐसे में चिराग पासवान इन दिनों कुछ ऐसा करने लगे जो उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा करता दिखाता हो। तो आज हम चिराग पासवान के नीतीश के खिलाफ बढ़ते कदम और इसके पीछे बीजेपी की रणनीति पर ही करेंगे बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चिराग पासवान की दही चूड़ा पार्टी इस समय भी पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वैसे तो बिहार में दही चूड़ा भोज पर इस बार बड़े उलटफेर की बातें हो रही थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सियासत में इस बार भी दही चूड़ा का कार्यक्रम शांति से नहीं बीता। चिराग पासवान की पार्टी में हंगामा मच गया। नीतीश कुमार एलजेपीआर के कार्यालय में पहुंचे थे, लेकिन वहां चिराग पासवान ही मौजूद नहीं थे। नीतीश 10 मिनट रुके और वहां से चले गए। चिराग उसके बाद पहुंचे। इसके बाद से ही ये खबरें शुरू हो गईं कि बिहार एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने इस दरार को और चौड़ा कर दिया है। चिराग पासवान के एक बड़े कदम की राजनीतिक जगत में काफी चर्चा होने लगी है। ये कदम बना खान ब्रदर्स और एलजेपीआर की सदस्यता देना। वो भी चिराग पासवान खुद सिवान गए और जाकर अयूब खान और रईस खान को पार्टी का सदस्य बनाया। दिलचस्प तो ये है कि कई गंभीर केस के आरोपी कुख्यात खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को आगे बढ़ाएंगे। कुख्यात को पार्टी में शामिल कराने के लिए चिराग हेलीकॉप्टर से सिवान गए थे और खबर ये आ रही है कि इस हेलीकॉप्टर की व्यवस्था खान ब्रदर्स की तरफ से ही की गई थी और आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार से दुश्मनी रखने वाले सीवान के खान बंधु अब चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। कुछ दिनों पहले दोनों भाई अयूब खान बड़े भाई और रईस खान छोटे भाई जेडीयू के काफी करीब देखे गए थे। जेडीयू के बड़े चेहरों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन शायद वहां बात नहीं बनी। दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार की राजनीति में तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि आने वाले वक्त में बिहार में एलजेपीआर जेडीयू से आगे निकलने वाली है, क्योंकि चिराग को इस समय बीजेपी का भरपूर साथ मिल रहा है। चर्चा है कि रईस खान सिवान के रघुनाथपुर या दरौंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर दावा ठोकते हैं तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ओसामा के लिए राह आसान नहीं होगी। पहले शहाबुद्दीन का सीवान में काफी दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद सीवान में हालात बदल गए हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने भी लालू परिवार से दूरी बना ली थी। 3 महीने पहले हिना शहाब को और लालू परिवार के बीच अनबन खत्म हुई और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी में शामिल कराया। रईस खान 2020 में सीवान से निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। बताया जाता है कि 5 अप्रैल 2020 को रईस खान वोट देकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान खान के काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। रईस खान ने आरोप लगाया था कि उनकी कार पर AK-47 से फायरिंग की गई थी। रईस खान ने इस हमले का आरोप शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर लगाया था। इस मामले में ओसामा समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
वैसे शहाबुद्दीन और रईस खान के बीच दुश्मनी भी पुरानी है और अभी भी जारी है। खान ब्रदर्स के पिता के अपहरण से शुरू हुई ये दुश्मनी अभी भी जारी है। साल 2005 की बात है, जब खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक खान सपा से रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उसी दौरान कमरुल हक का अपहरण हो गया था। अपहरण का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था। साफ है, शहाबुद्दीन और खान ब्रदर्स के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। खान ब्रदर्स को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान का सपना सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाकर बिहार का विकास करना था। बिहार के विकास को प्राथमिकता देना मेरी पहली प्राथमिकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पहली प्राथमिकता है। इसी आधार पर प्रखंड और जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव में जनता एनडीए को समर्थन देकर पूर्ण बहुमत देगी। चिराग के तेवरों से एक बात तो साफ हो गई है कि वो बिहार में तेजी से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। कोशिश नीतीश कुमार को कमजोर करने की है, क्योंकि चिराग के निशाने पर वो नेता है जो पहले जेडीयू से करीबी बढ़ा रहे थे। चिराग नीतीश से अलग राह पकड़कर खुद को बीजेपी के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति के गलियारों में ये कहा जा रहा है कि चिराग के पिछले दिनों नीतीश कुमार से बड़े संबंधों को भाजपा नेतृत्व ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया। प्रदेश भाजपा चिराग पासवान की हरकतों पर नजर रखने लगी। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद और प्रदेश भाजपा की तिरछी नजर से चिराग पासवान एक बार फिर लॉयल्टी शो करने लगे। खुद को मोदी का हनुमान बनाने रहने की प्रक्रिया में आ गए। विश्वसनीयता साबित करने के लिए नीतीश कुमार के हर कदम के विरुद्ध चलने लगे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी चिराग पासवान कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे जेडीयू के साथ उनका टकराव बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान इस बार जेडीयू से उतना दूर भी नहीं जाएंगे कि वापसी मुश्किल हो जाए। वैसे भी 2020 में नीतीश कुमार से भिड़कर चिराग को ही नुकसान हुआ था। नीतीश कुमार ने कभी इधर तो कभी उधर जाकर अपने आप को सेव कर लिया था और इस बार भी उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो वो पाला भी बदल जाएंगे, लेकिन चिराग को जरूर इस बात का एहसास है कि अगर वो पाला बदलेंगे तो केंद्र का मंत्री पद तो तुरंत चला जाएगा। बिहार की सत्ता में भी कुछ हाथ आ पाएगा, इसकी उम्मीद भी ज्यादा नहीं दिख रही है। इसलिए वो बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन चिराग के इस खेल से नीतीश कुमार, जो बीजेपी से पहले से ही नाराज दिख रहे हैं, वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।